जैनमस्तु तम शनिंद्रियानंदिमं श्रीनिंदिशः परमितद्विपदमेन्द्रिपं नमियोऽसि त्रिशुभा गुरुवेशि गुपतिरुई गुपति ज्ञानि सहिका आरणि धरणि समर्थि मुनि गुरु संसारी धर्म जो तव जिनवरनी हर धलिया धर जो नाश भव जो ममयान कर देवो गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगल करें। तत्त्वं च परं तत्त्वं परं भावदर्शी परं यदं परमेशि नमाम्यहं परं देवेश। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। ओम नमः ओवंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः ओवंशिद्ध नमो नमः। सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ चिन्ह परमात्मा के अमृत में ज्ञान अर्थात यह श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज, जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी हमें सहज गायक स्वभाव में रमने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत अपना वांचन चल रहा भैया, और आज का वांचन अपना सबसे विस्तृत है क्योंकि आज ही आखिरी दिन समझे अपन, कल तो बहुत कम समय रहेगा। तो अपन गाथा नंबर 16 तक आ गए थे और अपन अभी आधे पौन घंटे में 16 से लेकर 25 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत अच्छे से मिलाइए। 16 नंबर की गाथा में तारा स्वामी ने कहा था, जिनेंद्र परमात्मा के वचन ही मेरा स्वभाव है। तो तारा स्वामी क्या करें, इन्हें अपना स्वभाव मान के जिनियम मिथ्यात कसाय कमन। क्या करो भैया, मिथ्यात को, कर्मों को, कसाय को जीत लो। जिनेंद्र परमात्मा वचनों में ऐसा आया क्या है, तो कह रहे हैं कर्मों को, कसायों को जीतने का उपाय अपा शुद्ध मप्पा, एक ही उपाय है। आज सभी के ऊपर ने चर्चा करी थी, एक ही उपाय है। क्या उपाय है कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ, परमप्पा मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। ऐसे ममल शुद्ध स्वभाव का दर्शन करो तो क्या होगा भैया, मिथ्यात आदि कसाय कर्मों को जीत लोगे और जिनेंद्र परमात्मा के जो वचन है वो अनुभव में प्रकट हो जाए। अब अगली गाथा तारण स्वामी कहते हैं, जिन दृष्टि इष्ट समशुद्ध। काय को देखना भैया, जिन दृष्टि इष्ट शुद्ध। तारण स्वामी क्या कहते हैं, अपना जो जिन मतलब बीतराग स्वभाव, जिन मतलब अंतरात्मा। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम। हे भव्यात्मा, अपने वीतराग स्वभाव को दृष्टि में देखो। कैसे देखें भैया, इष्ट प्रियता से देखो। देखो मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा तो कह रहे हो, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुम उसे इष्ट मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि यदि दृष्टि में अपना स्वभाव प्रिय होगा
तो दृष्टि स्वभाव पे जाएगी, और दृष्टि में यदि पर संयोग प्रिय होंगे, घर दुकान मकान प्रिय होंगे, तो दृष्टि बाहरी परिणमन पे जाएगी। तो तारण स्वामी से पूछा मोक्ष का मार्ग क्या है, तारण स्वामी कैसे अपना कल्याण करें? तो कह रहे हैं अपनी शुद्ध दृष्टि में समशुद्धम, स्वयं के शुद्ध स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखो। कैसे देखें? प्रियता पूर्वक देखो। देखो भैया, पैसा इष्ट है, परिवार इष्ट है, तो दिन रात दृष्टि उन्हीं पे पड़ी रहती है। पुत्र परिवार इष्ट है कि नहीं? पुत्र परिवार मकान दुकान ये इष्ट है कि नहीं? मतलब पुत्र की, परिवार की, मकान दुकान की इष्टता होने के कारण से हमारी दृष्टि निरंतर उन्हीं पर पदार्थ पड़ी रहती कि नहीं पड़ी रहती? जीवात्मा यदि अपने को सावधान आत्मा प्रिय है तो बताओ कितनी देर देखते हो उसे, कितनी शरत रहती है उसकी, कितना भेद ज्ञान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, जिस वस्तु से ज्यादा प्रेम है दृष्टि तो उसी पर रहेगी ना। दृष्टि पर संयोगों पे है, इसका मतलब आपको पर भाव से इष्टता है, और दृष्टि आत्म स्वभाव पे है तो अपने को आत्म स्वभाव इष्ट है। देखते हैं अपन आगे क्या कहते हैं तारण स्वामी कि जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा मानो। क्या मानो? कि अपने भीतराग स्वभाव को ही, शुद्ध स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखो। क्यों देखें? क्या फायदा है? इष्ट संजोए तिक्त अनुष्टम, इष्ट स्वभाव को संजोगे, देखोगे तो ये दिन रात के जो अनिष्ट परिणाम चलते हैं ना, ये अपने आप ही क्या होगा? देखो सीधा उपाय क्या उपाय है कि इष्ट संजोए, इष्ट को संजोगे तो तिक्त अनिष्टम, जितना अनिष्ट परिणाम है, राग आदि विकारी परिणाम है, पर पर्याय की मानता है, वो अनिष्ट भाव सारा का सारा मिला जाएगा। और इष्टम च इष्ट रूपम, भैया प्रिय में भी परम प्रिय कौन है? देखो तारण स्वामी कह रहे हैं इष्टम, इष्ट में भी, इष्टम च इष्ट रूपम, अरे इष्ट में भी परम इष्ट अपना ज्ञायक स्वरूप ही है। तो क्या करें तारण स्वामी? ममल सहावेन कम समक्षिपनम, अरे अपने ममल स्वभाव का आश्रय लो, अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लो, क्योंकि अपने ममल स्वभाव का आश्रय लेते ही सारे कर्म कलंक अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। बताओ भाई, तारण स्वामी के मार्ग समझ में आ रहा? स्वभाव को इष्ट जानोगे तो अनिष्ट मिला जाएगा। तारण स्वामी की बात क्या है? अपने इष्ट स्वभाव को, इष्ट स्वरूप को देखोगे, ममल स्वभाव को देखोगे तो कर्म स्वयं ही क्षय हो जाए। विश्वास, श्रद्धा वाली बात है, समर्पण वाली बात है। भाई सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा समर्पण हो, उसके लिए है। और फिर देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, सावधान सुनो सुनो, अन्यानम नहु दिष्टम। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अन्यानम नहु दिष्टम, अज्ञान की ओर देखो ही मत। कितने राग भाव चल रहे हैं, कितने देश भाव चल रहे हैं, कितनी कर्तव्य की भावना चल रही है, कितना संयोग में परिणमन चल रहा है। सुनो सावधानी से, अन्यानम नहु दिष्टम, अज्ञान की ओर मत देखो। तो क्या देखें तारण स्वामी? अज्ञान की ओर नहीं देखे तो क्या देखें? अज्ञान की ओर मत देखो तो क्या देखें? ज्ञान सहावेन अधमोए मंगल। अरे अज्ञान की ओर मत देखो, संसार अज्ञान भाव की ओर मत देखो। तो तारण स्वामी क्या देखें? अरे ज्ञान स्वभाव की ओर देखो कि मैं आत्मा तो मंगल स्वभावी ही हूँ। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना करो। ज्ञान अंतरम न दिष्टम, ज्ञान में पढ़ने वाले अंतराय को मत देखो। अज्ञान दशा में जो ज्ञान स्वभाव के सहकार में अंतराय पड़ रहा है, उस अंतराय को मत देखो, पर जाओ दृष्टि
अंतरम से। तो क्या कह रहा भैया, पर्याय की ओर देखते हो तो अंतराय आता है। देखो कितना बड़ा सिद्धांत है। एक काम बच्चों को बाहर तो कर दो यार, चल लीजिए। चलो चारण समय क्या कह रहा है, अन्यानम नहु दिष्टम, कि अज्ञान की ओर मत देखो, ज्ञान सहावेन अनमोय संचय, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च। क्या करो भैया, अपने ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान अंतरम न दिष्टम। सुनो कितनी बड़ी बात है। अरे ज्ञान में अंतराय मत पड़ने दो। तारण समय ज्ञान में अंतराय पड़ता कैसे है, पर जाओ दृष्टि अंतरम सहसा। जब भी तुम अपने स्वभाव को छोड़ के पर पर्याय को देखते हो, राग आदि परिणाम की ओर देखते हो, कसाई की ओर देखते हो, विषयों की ओर देखते हो, 5 पापों की ओर देखते हो, जब भी तुम शुभ भाव अशुभ भाव की ओर देखते हो तो तुम्हारे ज्ञान में अंतराय पड़ता है। और जीवात्मा जब जब भी ज्ञान में अंतराय पड़ता है तब तब संसार परिभ्रमण होता है। अपन कहते हैं ना भैया, ज्ञायक स्वभाव हूँ, ज्ञायक स्वभाव हूँ, ज्ञायक स्वभाव। अरे ज्ञायक हूँ तो ज्ञायक भाव में रहो ना। ये राग क्या है, देश क्या है, कर्तव्य क्या है, संयोग में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, ये कर्म धाराएं तो सबकी चल रही हैं, लेकिन इनकी ओर देखो तो मत, इन्हें कुछ मानो तो मत, इन्हें मान के इनके प्रति ईष्ट अनिष्ट का विचार तो मत करो। अरे ये तो मानो जो हो रहा है वो अपने तत्समय की योग्यता से हो रहा है। यदि ऐसा मानोगे कि जो हो रहा है वो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है तो क्या होगा, तुम इन पर्याय में उलझोगे, तुम पर पर्याय में उलझोगे नहीं तो ज्ञान में अंतर नहीं पड़ेगा। देखो अन्यानम नहु दिष्टम, अज्ञान की ओर मत देखना। इन पर पर्याय में नहीं उलझोगे तो ज्ञान में अंतर नहीं पड़ेगा, और ज्ञान में अंतर नहीं पड़ेगा तो कह रहे हैं ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से ममल केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। देखो सटीक सिद्धांत है तारण स्वामी के, सीधे सीधे। देखो अप्पा अप सा, आत्मा कैसा है? अरे मानो तो अप्पा अप सहावम, आत्मा कैसा है? आत्मा तो आत्म स्वभाव में ही है। आत्मा में आत्म स्वभाव के अलावा कुछ है ही नहीं। तो तारण समय हम क्या करें? अरे अप्पा शुद्धप विमल परमप्पा। अरे ऐसा स्वीकार करो कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं। क्या होगा इससे? विमल, जितने कर्मल हैं वो सारे के सारे क्षय हो जाएंगे और परमप्पा अपना परमात्म तत्व अनुभव में प्रकट हो जाएगा। विश्वास होता है कि नहीं होता? क्या विश्वास हो रहा है? क्या विश्वास हो रहा है? अप्पा है आत्मा, अप साहब। अरे तुम ही आत्मा हो, कोई दूसरे की चर्चा नहीं कर रहा है, कोई अरिहंत की आत्मा की चर्चा नहीं कर रहा है, सिद्धों की आत्मा की चर्चा नहीं कर रहा है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं अप्पा है आत्मा, अप सहावम, तुम ही आत्म स्वभावी हो, और ये आत्मा ही अप्पा शुद्धप, ये आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। ऐसा स्वीकार करोगे तो विमल 8 कर्म अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे और परमप तुम्हारा परमात्म पद प्रकट हो जाएगा और जय जयकार मच जाएगी। ऐसी का क्या बोलो तो, परम स्वरूप रूपम। कैसा है मेरा स्वभाव? अरे तारण स्वामी कह रहे हैं परम स्वरूप रूपम, अपने श्रेष्ठ स्वरूप को देखो तो क्या होगा? अपने अरूपी स्वरूप को देखेंगे तो क्या होगा? रूपम विक्तम चा ममल्याज। अरे जैसे ही अपने अरूपी स्वरूप को देखोगे तो ये पुद्गल रूपी पदार्थ सामने से मिला जाएंगे और अपना जो अविगत स्वभाव है ऐसा ममल केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। कैसे? देखो लिखा ना, परम स्वरूप रूपम, अपने श्रेष्ठ स्वरूप को, अपने अरूपी स्वभाव को देखोगे तो रूपम विक्तम, तो ये रूपी पदार्थों का जो समूह दिखाई दे रहा है ना,
मन वचन बुद्धि दुकान मकान परिवार, ये जितना भी रूपी पदार्थ कर्म आवरण दिखाई दे रहा है दिक्तम, ये क्या होगा, ये सारा का सारा विलायमान हो जाएगा, बीत जाएगा और ममल केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। देखो तारा समय ग्रंथों पे आस्था है कि जबरदस्ती सुन रहा है, विश्वास है तो सुनो। बिमलम चा बिमल रूपम, बिमलम चा बिमल रूपम। देखो क्या कह रहा था बिमलम, अरे जिस आत्मा में कभी मल थे ही नहीं, बिमलम उसे स्वीकार करोगे तो बिमल रूपम, तो कर्मल रही सत्ता प्रकट होगी। ये बिमल अर्थात सम्यक ज्ञान का आश्रय लोगे। देखो कर्म मल सहित ज्ञान कौन सा है, जो राग में हो रहा है। भैया जी ममल और विमल एक ही शब्द है कि अलग अलग? तो विमल का क्या अर्थ है, ममल के क्या? ममल मतलब जिसमें ना मल थे ना है और ना कभी होंगे। ममल आत्मा का त्रकालिक स्वभाव, जैसे स्वर्ण में स्वर्णत्व सदा विद्यमान है, वैसे ही आत्मा ममल स्वभावी है, उसमें कभी भी कर्मल का उदय नहीं होता। ममल आत्मा का त्रकालिक स्वभाव और विमल आत्मा का कर्मल रहित अवस्था है, मतलब जहां कर्म से मुक्त हो गया। बी मल, बी का मतलब अलग हो जाना, और काय से अलग हो जाना, मल से। तो जहां मल से छूट गया, जहां मल दिखाई नहीं दे रहा है, जहां मल जानने में नहीं आ रहा है, जहां मल है नहीं, वहां विमल। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, विमल आत्मा का स्वभाव है। कौन से आत्मा का स्वभाव है, सम्यक ज्ञानी का। सम्यक ज्ञानी का स्वभाव कैसा है, विमल। और वो क्या देखता है, विमल रूपम, वो आठ कर्म से रहित अपने स्वरूप को ही देखता है। अज्ञानी क्या देखता है, सकर्म सहित देखता, मैं खाता, मैं सोता, मैं जागता, मैं पीता, मैं बनाता, मैं चलता, मैं फिरता। अज्ञानी मल सहित देखता, और सम्यक ज्ञानी कैसा देखता है, मल रहित। अपन कौन सा है, अपन अज्ञानी या सम्यक ज्ञानी? आता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो सम्यक ज्ञानी बन जाएंगे। तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान आत्मा बिमलम चा बिमल रूपम। सम्यक ज्ञान का आश्रय लोगे, सत्य का आश्रय लोगे, तो आठ कर्म मल रहित सत्ता दिखाई देगी। और देखो आगे क्या कहते हैं, ज्ञानम विज्ञान ज्ञान से। क्या करो भैया, भेद विज्ञान की शक्ति से ज्ञान विज्ञान, भेद विज्ञान की शक्ति से ज्ञान सहकारम। अरे केवल ज्ञान स्वभाव का सहकार करो ना, अपने पूर्ण ज्ञान स्वभाव का स्वीकार करो ना, स्वीकार करो ना कि मैं गायक स्वरूप परमात्मा ही हूं। ये ज्ञान विज्ञान में मेरी अनंत शक्ति है, इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? अच्छा बताओ, अपने आप को पूर्ण ज्ञान में स्वीकार करने में क्या समस्या है? अरे बहुत बड़ी समस्या है, अरे बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है, स्वीकार नहीं करने। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। यदि हम अपने आप को पूर्ण केवल ज्ञान में स्वीकार कर लेंगे तो हमारे मोह का क्या होगा, हमारे राग का क्या होगा? और क्या ना, हम मोह राग के बिना जी नहीं सकते, ऐसा हमने मान लिया है कि हम राग और मोह के बिना जी नहीं सकते। और तारण स्वामी कह रहे हैं कि जीवात्मा ज्ञान विज्ञान में, अर्थात केवल ज्ञान स्वभाव तुम्हारा अपना स्वभाव है, इस ज्ञान का सहकार करो, भेद ज्ञान की शक्ति को जगाओ। यही विश्वास तो दिला रहे हैं कि तुम विमलम विमल स्वरूप हो, तुम कर्मल सहित नहीं हो, तुम विमलम विमल स्वभाव हो। जिन उक्तम जिन वैनम, ऐसा किसने कहा? देखो पढ़ो, जिन उत्तम, ऐसा जिनेन परमात्मा ने कहा है। जिन वैनम, और यही जिनेन परमात्मा के वचन है। ये तारण स्वामी अपने मन से नहीं कह रहा है। जिन उत्तम,
ऐसा साक्षात सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा ने कहा है। जिन वैनम यही उनके शुद्ध वचन है। क्या है? क्या है? जिन सहकारे मुक्ति गमनम च, जो भी भव जीव अंतर आत्मा का सहकार करता है मुक्ति गमनम च, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। किसके वचन है? किसने कहा है? जिन उत्तम, उन्होंने दोनों तरफ कहा है। ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है और ये जिनेन्द्र भगवान के वचन है। क्या है? कि जिन सहकार है कि अंतर आत्मा का सहकार करते ही मुक्ति गमन, मुक्ति में गमन हो जाता है। अपने को स्वीकार की नहीं। जिनेन्द्र के वचन सत्य है। इतने धीरे धीरे मत बोलो भैया। हिम्मत लेके आओ, थोड़ी बहुत टॉनिक लो। अरे सुबह शाम भगवान की वाणी सुन रहे हो है। अब 2-3 दिन तो हो ही, 4 दिन तो हो ही गए हम बोलते बोलते। 3-4 दिन से गुरु महाराज की वाणी को भगवान सुन रहे हो, जिन भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हो। अब तो थोड़ी ताकत लेके आओ, जब जम से तो बोलो ये भगवान के वचन है, ये भगवान की वाणी है और अब स्वीकार है तो है। मन की चपेट में मत आओ। मन की चपेट में आओगे तो क्या ऊपर कहा था ना, ज्ञान अंतरम, ज्ञान में अंतर पड़ जाए। यानी मन रूपी पर्याय को देखोगे कि मन बोलने नहीं दे रहा, मन स्वीकार नहीं करने दे रहा, मन अंतर से उठने नहीं दे रहा, मन दबा रहा है, मन चिपटा रहा है। यदि मन की पकड़ में आ जाओगे तो ज्ञान में अंतराय पड़ जाएगा। ध्यान रखो, यदि ज्ञान में अंतराय पड़ेगा तो आत्मा का बहुमान नहीं आएगा और बिना आत्म तत्व के भगवान की मुक्ति होने वाली। मन की पकड़ में बंधना है, मन की पकड़ से छूटना है। तो फिर जरा जम से तो बोल दो थोड़ी सी। जिनेन्द्र भगवान के वचन सत्य है, प्रमाण है। थोड़ी थोड़ी डर तो खत्म हो रहा है। तो तारण समय कह रहा है ऐसे भीतराग स्वभाव का सहकार करोगे तो मुक्ति गमन, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। और देखो आगे क्या कह रहा है, देखो षटकाई जीवन, 6 काय के जीवों पे कृपा सहकार विमल भावे, विमल भाव से अनुकंपा करोगे, कृपा करो। क्यों? सत्वम जीव स्वभावम संभावम। क्यों भैया? ये संसार के जीव तो बेचारे दुखों को भोग रहे हैं। कृपा से विमल कलिष्ठ जीवाना, इन दुख भोगने वाले जीवों पे समता भाव से, समभाव से क्या करो? अनुकंपा का भाव रखो भाई। अभक्ष का सेवन मत करो, देख के चलो। अरे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सारे जीव मेरे समान भगवान आत्मा ही है। तो क्या करो? इनकी विराधना। तो लिखा है इन षटकाय के जीवों पे अनुकंपा करो। क्यों अनुकंपा करें भगवान जी? क्योंकि तुम भी जीव आत्मा हो, समभाव से इन पे अनुकंपा करो तो संयम की साधना होगी भाई। और इन पे दया नहीं आएगी तो ना आवृत्ति हो पाओगे, ना वृत्ति हो पाओगे और ना महावृत्ति हो पाओगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, आवृत्ति भी शास्त्रापक भी नहीं हो पाओगे, महावृत्ति भी नहीं हो पाओगे और अणुवृत्ति भी नहीं हो पाओगे। तीनों में से कुछ भी नहीं होगा भाई यदि 6 काय के जीवों में अनुकंपा नहीं आती तो। क्या कह रहे हैं तेतान स्वामी? एकांत विप्रेना दृष्ट, एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व को मत देखो। क्यों मत देखो? एकांत मिथ्यात्व को और विपरीत मिथ्यात्व को मत देखो। क्यों मत देखो भैया? अरे एकांत मिथ्यात्व को देखोगे तो एक पक्ष को ही जानोगे, संपूर्ण भगवान आत्मा ग्रहण नहीं होगा, वस्तु का स्वभाव जानने में नहीं आएगा। विपरीत मिथ्यात्व को देखोगे तो उल्टा जानने में आएगा। इसे तारण स्वामी कह रहा है एकांत और विपरीत मिथ्यात्व को मत देखो। तो तारण स्वामी क्या करे? मध्यस्थम विमल शुद्ध। अरे एकांत और मिथ्यात्व की भ्रांति से हटके, एकांत और विपरीत मिथ्यात्व की भ्रांति से हटके मध्यस्थम समता भाव, मध्यस्थ भाव को धारण करो, साक्षी भाव को धारण करो और क्या करो? विमल शुद्ध सहावम, जो 8 कर्म से रहित है ऐसे शुद्ध स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखो। इसे देखने का क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा?
अरे शुद्ध स्वभावम उत्तम, जो शुद्ध स्वभाव सर्वज्ञ देव ने कहा था, जिस शुद्ध स्वभाव को सर्व परमात्मा ने कहा था, जिस शुद्ध स्वभाव की उपदेश जिन्हें परमात्मा ने कहा था, वो स्वानुभव में प्रकट हो जाएगा। ममल दृष्टि चा कम क्षिपनम चा, ऐसे ममल शुद्ध स्वभाव की दृष्टि प्रकट होते ही घातिया सारे कर्म क्षय हो जाएंगे और ये आत्म मुक्ति श्री का वर्ण। तो ये जी आस्था है कि नहीं है? जो गाथा, एक गाथा का वांचन जब हम करते हैं तो 15-15 दिन चलती है, और आपका धर्म योग एक गाथा आपको कम से कम 2 मिनट में समझ में, 2-3 मिनट में। तो क्या कह रहा है? एकांत विपर्य न दृष्टम। अरे एकांत मिथ्या विपरीत मिथ्या को मत देखो, समता भाव से मध्यस्थम विमल शुद्ध सा, मध्यस्थ भाव से कर्म रहित अपने शुद्ध स्वभाव को देखो। शुद्ध स्वभावम उत्तम, शुद्ध स्वभाव का जो उपदेश परमात्मा ने दिया था, तुम उसी की चर्चा करो, उसी की अनुभूति करो, उसी का सहकार करो। क्यों? क्योंकि ममल दृष्टि, क्योंकि एकमात्र ममल स्वभाव की दृष्टि से चा कम क्षिपनम चा, सारे के सारे कर्म कलंक अपने आप ही क्षय हो जाएंगे और ये आत्मा मुक्ति श्री का वर्णन कर लेंगे। स्वीकार की नहीं? पक्का कर लो। चलिए अगली गाथा, सत्वम कलिष्ठ जीव। फिर वही बात कह रहा हूं, संसारी जीव तो कलिष्ठ है, दुख को भोग रहा है, लेकिन अनमोय सहकार दुगे गमना। ये देखो, विशेष लोगों के लिए ये बात सुनने योग्य है कि जो जीव उनके दुखों को देखकर भी अनुकंपा नहीं करते और प्रमाद करते हैं, 1000 बार समझाने के बाद भी जीवों की विराधना में लगे रहते हैं उत्साह पूर्वक, उनके लिए क्या संदेश है? सत्वम कलिष्ठ जीवा। ये संसार के जीव तो कलिष्ठ है, लेकिन अनमोय सहकार दुगे गमनम, जो इन्हें दुखी करने में आनंद मानते हैं, जो इनकी हिंसा में आनंद मानते हैं, इनकी हिंसा में उत्साहित रहते हैं, जिन्हें तो परमात्मा की बात स्वीकार ही नहीं है, दुगे गमनम, कहाँ जाएंगे? पक्का है ना? चाहे वो आपके आस पड़ोस में बैठे हो, लेकिन जाएंगे कहाँ? चलिए आगे, जय विरोह स्वभाव, जय विरोह स्वभाव। क्या भैया, क्या कह रहे तारे स्वामी? जय विरोह स्वभाव, जिन जिन जीवों ने ऐसे स्वभाव का विरोध किया है, उन जीवों को जीव ही नहीं माना, उनको बिना जीव माने ही उनकी हिंसा में निमित्त बने, जीवों को दुखी करने में सुख माना। तो तारण समय क्या कर रहा है? जो अपने आत्मा को भी नहीं जानते, जय विरोह स्वभावम, जो जीव स्वभाव का विरोध करते हैं, संसार सरनी दुख बियामी, वो क्या करते हैं? संसार की शरण में रहने का बीजारोपण करते हैं और अपनी मिथ्या मान्यताओं से, अपने प्रमाद से, अपने आदत से क्या करते हैं? संसार सरनी दुख बियामी, दुखों को, अधिक दुखों को भोगने का बीजारोपण करते हैं। अपन तो नहीं करते? हाँ, अरे लोग तो जानबूझ के करते हैं भगवान। बुद्धिपूर्वक। चलो ठीक है, अब आपस में घर जाके चिंतन करेंगे अपन, कौन करता कौन नहीं करता। ज्ञान सहावम सुसंयम, आत्मा कैसा है? ज्ञान सहावम सुसंयम, आत्मा कैसा है? ये आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वभावी है। अपन मान रहे कि करता है, अपन मान रहे कि भोगता है, अपन मान रहे कि जन्म ले रहा है, अपन मान रहे कि मरण कर रहा है, लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है? ज्ञान सहावम सुसंयम। अरे स्वसमय आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, तो मानो तो मुक्ति और नहीं मानोगे तो निगोद।
ऐसा मत कहो मानो तो ना मानो तो, ऐसा मत कहो, ऐसा बोलो आत्मा तो ज्ञान स्वभावी ही है, तुम मानो तो मुक्ति और नहीं मानोगे तो ऐसा बोलो। आप बताओ अपना क्या है, मुक्ति या निरोध? चाहते तो मुक्ति है, लेकिन रास्ते पे जाने में पुरुषार्थ की कमी है। दो ही काम नहीं होने से आने, इसीलिए आप बोल के छल करते हैं अपनी आवाज़ लगाते हैं। मुक्ति चाहिए तो रास्ता भी मुक्ति का। ज्ञान तो सब रहे, ज्ञानी तो सब हमसे ज्यादा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं, अंतरात्मा स्वीकार करने तैयार नहीं। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? ज्ञान सहावम सुसमयम, ये आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। तो तारण स्वामी हम क्या करें? होगी ज्ञान स्वभावी। अरे तारण स्वामी ज्ञान स्वभावी आत्मा तो हम क्या करें? होगी। हम कह तो रहे कि ज्ञान स्वभावी, हम क्या करें? अरे कहने से काम नहीं चलेगा। अनमोय ममल ज्ञान सहकारम, उसके आश्रित होके उस ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो तो मुक्ति मिलेगी, उसके आश्रय रहो तो मुक्ति मिलेगी। ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं कहते रहो और पुत्र परिवार और घर दुकान मकान के आश्रय बने रहो तो मुक्ति मिलने वाली नहीं। यदि ज्ञान स्वभावी आत्मा हो तो उसका आश्रय तो ग्रहण करो, उसका सहकार तो करो तो मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो मुक्ति मुक्ति तो चिंत वही। अब वो तो आप ही को पता है, हमें तो पता ही नहीं। देखो भाई हमें नहीं पता, तारण स्वामी की बात बहुत सरल है। देखो कितनी सरल है, ज्ञानम ज्ञान स्वरूप। आत्मा कैसा है? कब तक मानोगे भगवान जी? ना ज्ञान सड़ता है, ना ज्ञान गलता है, ना ज्ञान मिथ्या होता है, ना ज्ञान सम्यक होता है, ना ज्ञान अपूर्ण होता है और ना ज्ञान पूर्ण होता है। ज्ञान तो मात्र। कितनी अच्छी बात है कि 14 गुण स्थानों में ज्ञान का कोई गुण स्थान ही नहीं। क्यों कोई गुण स्थान नहीं है भैया? जब ज्ञान मिथ्या श्रद्धान के साथ होता है तो पहले गुण स्थान में पड़ा रहता है। जब ज्ञान सम्यक श्रद्धान के साथ होता है तो वो चौथे गुण स्थान से लेके आगे भैया चौथे गुण स्थान तक आ जाता है। अब जब ज्ञान सम्यक चारित्र के साथ होता है, अर्थात राग आदि भाव का अभाव करता है, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव करता है, तो वो ही ज्ञान आरोहण करते करते 5वें से लेके 13वें गुण स्थान तक पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता। तो ज्ञान तो संगति के साथ, ज्ञान तो संगति के साथ परिणमित हो रहा है ना। सम्यक श्रद्धान की संगति करता है तो सम्यक होता है, और मिथ्या श्रद्धान की संगति करता है तो ज्ञान का क्या दोष है? क्या दोष है? बस ज्ञान का इतना दोष है, अपन अपने आप को ज्ञान स्वभावी आत्मा मान रहे हैं, तो अपने ज्ञान का इतना दोष है कि यदि अपन जिनेन्द्र भगवान की बात की श्रद्धा नहीं कर रहे, सर्वज्ञ भगवान की बात की श्रद्धा नहीं कर रहे और अपन अपनी मनमानी कर रहे हैं, मन की मान रहे हैं, तो ये अपना ज्ञान मिथ्या, फिर अपना चारित्र भी मिथ्या। यदि श्रद्धा मिथ्या तो ज्ञान भी मिथ्या, तो ज्ञान मिथ्या तो चारित्र भी मिथ्या। और यदि सर्वज्ञ परमात्मा की बात स्वीकार हो रही है, इस अनुरूप आचरण करने का भाव बन रहा है, तो श्रद्धान सम्यक तो ज्ञान कैसा? श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान कैसा होगा? और यदि ज्ञान सम्यक होगा तो चारित्र कैसा होगा? अपना कैसा है? अपना कैसा है? मिश्र गुण स्थान अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता, ठीक है ना? चलिए अपना कौन सा है? मिथ्या। कितना बहुमान है, हमें तो ये समझ में नहीं आता, सावधान, हमें तो ये समझ में नहीं आता जीवों को मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का कितना बहुमान है।
नहीं तो बात तो इतनी सही है ना कि मंदिर में हम झूठ बोल नहीं सकते और घर में भगवान की वाणी को याद कर नहीं सकते। मंदिर में झूठ बोल नहीं सकते, सम्यक श्रद्धान बोल नहीं सकते और घर में सर्वज्ञ की वाणी को याद कर नहीं सकते। हम क्या करें? हम तो वांछा नहीं कर सकते, हम सुधार तो सकते नहीं। जब सर्व भगवान नहीं सुधार पाया, आदिनाथ भगवान मारीची को नहीं सुधार पाए, तो फिर आप और हम कहाँ लगते? ज्ञानम ज्ञान स्वरूप। यदि मान सकते हो तो स्वीकार कर लो कि आत्मा कैसा है? ज्ञानम ज्ञान स्वरूप। ये आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। और सुनो तारण स्वामी क्या कहते हैं? ममलम अनमोय सिद्धि संपत्तम। जो भव्य आत्मा ऐसे ममल ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करता है। किसका आश्रय? किसका? ममल किसे कहते हैं? जिसमें ना भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, जिसमें तीनों काल कभी कर्म उत्पन्न ही नहीं हुए, उसे कहते हैं जो ममल स्वभाव का सहकार करते हैं। उसके लिए तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? ममलम अनमोय सिद्धि संपत्तम। जो इस ममल स्वभाव का सहकार करते हैं उन्हें अनंत सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाती है। अरे स्वीकार तो करो, एक बात स्वीकार तो करो, स्वर्ण में से स्वर्णत्व कब खत्म होता है? स्वर्ण में से पीलापना कब खत्म होता है? स्वर्ण की चमक कब खत्म होती है? होती कि नहीं होती? स्वर्ण में कभी स्वर्णत्व खत्म हुआ है? स्वर्ण में कभी पीलापन खत्म हुआ है? स्वर्ण में कभी चमक खत्म हुई है? जब एक स्वर्ण पुद्गल धातु में जब उसका स्वभाव नष्ट नहीं किया जा सकता, तो मैं आत्मा तो त्रिकाल ममल स्वभावी ही हूँ। इसलिए तो इतनी आसानी से कहते हैं कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजात। तभी तो इतनी आसानी से कहते हैं कि ये आत्मा तो ममल स्वभावी ही है। और तारण स्वामी गारंटी से कहते हैं ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो सिद्धि संपत्ता, सिद्धि की संपदा मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो श्रद्धान की बात है ना। देखो भैया, सुनते सभी हैं लेकिन विश्वास बिरले जीवों को होता है। कहते सभी हैं, कहने वाले भी बहुत लोग हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन विश्वास किसी बिरले का होता है कि वास्तव में मेरा आत्मा ही ममल स्वभावी है। सिद्ध भगवान को नमो सिद्धाणम कह के नमस्कार करना बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया है। मुसलमान से नमस्कार करवा के बता, नहीं करेगा। लेकिन भगवान आत्मा, मैं आत्मा सिद्ध स्वभावी हूं, ऐसा स्वीकार करना परम पुरुषार्थ है। राग से, देश से, कसाय से, पाप से, पुण्य से अपने आप को भिन्न ममल स्वभावी स्वीकार करना परम पुरुषार्थ है। और जिसको ये पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है, सिद्धि संपत्ता, उसको सिद्धि की संपदा मिलती है। अपने को चलिए आगे चलते अपन, अपने पास समय बहुत कम है। इष्टम चा परम इष्ट। क्या इष्ट भैया? पैसा, पुत्र, परिवार। चलिए अपन देखते हैं क्या है। इष्टम चा परम इष्टम। तारण स्वामी कह रहे हैं इष्ट में भी जो परम इष्ट है, कौन है वो? मानने की अपेक्षा से या कहने की अपेक्षा से? अपन पहले पूछ तो ले। इष्टम चा परम इष्टम। इष्ट में भी परम इष्ट मेरा निःशुद्धात्मा है। मानने की अपेक्षा से है या कहने की अपेक्षा से? बहुत अच्छी बात है, आप लोग तारण स्वामी की बात मान रहे हैं। यदि मानने की अपेक्षा है तो इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम। तो जो भव्य जीव इस इष्ट स्वभाव की अनुमोदना करते हैं, अर्थात इस इष्ट स्वभाव का आश्रय लेते हैं,
विगत अनिष्टम, उनके जीवन से अनिष्ट परिणाम बिला जाते हैं। अरे राग की परिणतियां मिला जाती हैं, देश की परिणतियां मिला जाती हैं, कसाई की परिणतियां मिला जाती हैं। ये बात स्वीकार हो जाती है कि मैं तो गायक स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, और ये राग आदि का जो परिणमन चल रहा है ये मेरा परिणमन नहीं है। ज्ञान धारा कर्म धारा से भिन्न जानने में आती है। अनिष्टम, हमने क्या कहा? इष्टम अनमोय, इष्ट स्वभाव के आश्रय से विगतम अनिष्टम क्या होता है? अरे मान जाओ, तारण स्वामी की बात बहुत संक्षेप में कह रहा है। पर पर्याय विलियम, हे जीवात्मा, जहां अपना आत्म स्वभाव स्वीकार होता है, पर जाओ विलियम, ये सारी पर पर्याय बिला जाती हैं। और तारण स्वामी कह रहा है ज्ञानम अनमोय कम झिनियम च, क्या कह रहा है? ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करोगे तो कम झिनियम चा क्या होगा? अरे लिखा है कर्म झिनियम चा, तुम इन समस्त कर्मों पे विजय प्राप्त कर लोगे, जीत लोगे। आज अपन मोह में अंधे होके, राग में अंधे होके कर्मों के सामने घुटने टेक दे रहा है। भाई राग हमसे नहीं छूटता, मोह हमसे नहीं छूटता, स्वाध्याय करने का समय नहीं मिलता, चिंतन करने का समय नहीं मिलता, भेद ज्ञान करने के लिए टाइम नहीं है, तत्व निर्णय करने के लिए समय नहीं है, घर के लिए है, पुत्र के लिए है। क्यों? क्योंकि अपने मोह राग की पूर्ति होती है। दुकान के लिए है, धन कमाने के लिए है, समाज के लिए है, संप्रदाय के लिए है। क्यों? क्योंकि अपने राग की संतुष्टि मिलती है, अपने मोह की संतुष्टि मिलती है। और तारण स्वामी कह रहे हैं कि तू 3 लोक का नाथ जनेंद्र के समान लिंग वाला है, और अपने क्या करते हैं इष्ट स्वभाव को देखेगा तो पर पर्याय बिला जाएंगी, और क्या होगा भैया? कम झिनियम, तू इन सभी कर्मों को जीत लेगा। लेकिन एक बार बताओ, जीतना कौन चाहता है? हाँ, अरे जीतना चाहते हैं पड़ोसी को, पड़ोसी से ज्यादा धन, पड़ोसी से ज्यादा दौलत, पड़ोसी से ज्यादा बल, पड़ोसी से ज्यादा संपदा, पड़ोसी से ज्यादा चाहिए। जीतना चाहते हैं देश को, जीतना चाहते हैं विदेश को, पर पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं। और तारण स्वामी कह रहे हैं जीतना है तो कर्मों को, कसायों को और पाप को जीत, तो तू स्वयं जिनेंद्र हो जाएगा। जीतना है तो स्वयं को जीतो ना। ये भीतराग जैन धर्म में स्वयं पे विजय प्राप्त करने का मार्ग है। जो स्वयं की वासनाओं को, स्वयं के विषयों को, स्वयं की कामनाओं को, स्वयं के अंदर पापों को, स्वयं के अंदर की कसायों को जो जीतते हैं, वो जिन मार्ग में जिनेंद्र हो जाते हैं। और जो दूसरों को जीतने का भाव रखते हैं, उनका जैन धर्म में कोई स्थान है। क्या जीतना? अरे स्वयं के इंद्रिय विषयों पे विजय प्राप्त करो भगवान जी। तारण स्वामी कह रहा है क्या? जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, ये जिनेंद्र परमात्मा के वचन शुद्ध है और शुद्धता का दर्शन कराने वाले हैं। अपन कहते हैं ना कि जिनेंद्र परमात्मा के वचनों से क्या मिलेगा? जिनेंद्र परमात्मा वचनों में क्या है? तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, जिनेंद्र भगवान के वचन है कैसे? मान जाओ ना, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे है? अभी विश्वास है कि नहीं है? अभी भी इन पर विश्वास है कि नहीं है कि जिनेंद्र परमात्मा का वचन तो शुद्ध है, शुद्धम, और शुद्धता का दर्शन कराने। इस पंचम काल में सर्वज्ञ की वाणी के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो तुम्हें शुद्धता का परिचय करा दे, जो इन राग, देश, कसाय, विषय, भोग के बीच में ये कह दे तुमसे कि तू स्वयं भगवान है। पड़ोसी तो तुमसे चोर कह देगा, डाकू कह देगा, साहूकार कह देगा, स्त्री कह देगा, पुरुष कह देगा, लेकिन सर्वज्ञ की ये वाणी है, ये जिनेंद्र भगवान के वचन है जो शुद्ध है और शुद्ध वस्तु स्वरूप को कहते हैं। और क्या कहते हैं? जिन वैनम शुद्ध शुद्ध, कि तू आत्मा कैसा है?
इन कर्म कलंकों के बीच में रहते हुए भी ये आत्मा शुद्ध है। ये कौन कह रहा है? शुद्ध वस्तु स्वरूप को कौन कह रहा है? तो सुनो ना, तारा स्वामी क्या कह रहा है? अनमोय ममल शुद्ध सहकार। अरे थोड़ी श्रद्धा तो रखो। क्या श्रद्धा रखो कि अनमोय ममल, अरे अब इस शुद्ध स्वभाव का इन शुद्ध वचनों से क्या करो? अनमोय ममल शुद्ध सहकार, अपने आचरण के द्वारा इन शुद्ध वचनों का सहकार करो। देखो भैया, भगवान की वाणी का सहकार पढ़ने से नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? उसका सहकार करने से, उसमें आचरण करने से, दिन रात उसकी प्रतीति रखने से, दिन रात भेद ज्ञान करने से, तत्व निर्णय करके ध्यान समय के माध्यम से अंतर में चरण करने से। भगवान की वाणी से चर्चा का विषय नहीं। भगवान की वाणी चारित्रम खलु धम्म। भगवान की वाणी काय के लिए? तो यही लिखा है अनमोयम ममल शुद्ध सहकार। अरे भगवान के वचन शुद्ध है, उस शुद्धता का दिग्दर्शन कराने वाले हैं। हे भव्य आत्मा, ऐसे ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, उस शुद्ध स्वभाव का सहकार करो, तो क्या होगा? क्या होगा? ममलम ममल स्वरूपम, अपना ममले ममल स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। जम रयनम रयन स्वरूप सम्मिल्यम, और अंतर में जो रत्नात्रय के रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्मिल्यम स्वयं में प्रकट हो जाएंगे। सम्मिल्यम मतलब स्वयं में मिल जाएंगे। कब? सम्यक दर्शन कौन से मंदिर में मिलेगा? सम्यक दर्शन कौन से शास्त्र में मिलेगा? शिखर जी की वंदना करने से सम्यक चारित्र होगा क्या? गिरनार जी जाने से सम्यक ज्ञान होगा? तो फिर कहाँ होगा? तो मानो ना, ममलम ममल स्वरूप। आत्मा कैसा है? आत्मा तो ममले ममल स्वरूप वाला है। हे भव्य आत्मा, जब ऐसे ममले ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो जब तब क्या होगा? रयनम रयन स्वरूप सम्मिल्यम, जो रत्नात्रय के रत्न अनादि काल से मेरे इस आत्मा में छुपे हुए हैं, वो रत्नात्रय के रत्न प्रकार हो जाएंगे, स्वयं में मिल जाएंगे। इसी को आचार्य देव ने कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चैतानि मोक्ष। इसी को कहा है भैया, जब रत्नात्रय के रत्न स्वयं अंदर में प्रकट हो जाएंगे तो मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाएगा। अपना क्या हाल चाल है? तो टाइम हो रहा है, आखिरी गाथा बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। श्रेष्ठम च गुण भोगन। मेहंदी लगाना आती है, कैसा गुण है? श्रेष्ठ गुण है, बहुत अच्छे। अच्छे भजन गाना आते हैं, कैसा गुण है? श्रेष्ठ गुण है। अच्छी रोटी बनाना आती है, कैसा गुण है? अच्छी दुकान चलाना आती है, कैसे गुण है? श्रेष्ठ। अच्छे प्रवचन करना आते हैं, कैसे गुण है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ की परिभाषा क्या है? देखो तान समय क्या कह रहा है? श्रेष्ठम च गुण भोगन। अरे जागो जीवात्मा, अनंत काल से सो रहे हो। ये बाहर में जो गुण दिखाई दे रहा है, ये एक भी गुण नहीं है। ये संसारिक है, लौकिकता है। ये बाहर पुण्य पाप के संयोग से मिलने वाले गुण है। तो तारण स्वामी, श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठम च गुण उत्पन्न। अरे क्या है श्रेष्ठ गुण? चलिए बताओ। अरे ऊपर कहा था ना, रैनम रयन स्वरूप सम्मिल्यम। क्या कह रहे हैं कि श्रेष्ठम च गुणोत्पन्नम। अरे उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जा, उत्तम मार्दा, उत्तम सत्य, उत्तम संयम। अरे ये आत्मा के श्रेष्ठ गुण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा के श्रेष्ठ गुण है। इन्हें प्रकट करो। भैया रोटी बनाना नहीं आती, रोटी बनाना सीख लो। दुकान चलाना नहीं आती तो दुकान चलाना सीख लो। बाहर के गुण तो सीख सकते हो भैया, लेकिन अंतर के गुण तो गुण आयरण
अंतर के गुण जब प्रकट होंगे तब गुणों तब धर्म में आचरण होगा। पहले ये बताओ, कुछ नहीं है, उनकी आवाज अपने तक नहीं आ रही। चल, क्या कह रहा है? श्रेष्ठम च गुण भुवना। अरे आखिरी गाथा है, बिल्कुल लास्ट। मान तो लो, श्रेष्ठम च गुण। कौन से गुण? अरे आत्मा का दर्शन गुण श्रेष्ठ है, आत्मा का अनंत दर्शन श्रेष्ठ है, आत्मा का अनंत ज्ञान श्रेष्ठ है, आत्मा का अनंत सुख श्रेष्ठ है, आत्मा का अनंत वीर श्रेष्ठ है, सूक्ष्मत अग्र लघु अव्ययवाद, आत्मा की अनंतानंत अवगाहनत की शक्ति, ये आत्मा के गुण। और भाई अच्छे से बोलना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, अच्छे से रहना, ये सब बाहर सदाचार की भूमिका है, ये आत्मा के गुण नहीं है। और तारण स्वामी बहुत सजगता से जगा रहे हैं, बहुत गहराई से इस बात को कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, अपनी दृष्टि बाहर के संयोगों से हटा के श्रेष्ठम च गुण भुवनम की श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो। अच्छा बताओ, श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न क्यों करें? श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न क्यों करें? अरे ये लिखा देखो, श्रेष्ठम च गुण उत्पन्नम, श्रेष्ठ सहकार कम सम क्षिपणम। हे भव्य आत्मा, जैसे ही श्रेष्ठ गुणों का सहकार होगा तो सारे कर्म स्वयं, ये देखो सम, स्वयं ही क्षय हो जाएंगे। जब आत्मा से उत्तम क्षमा प्रकट होगी तो राग देश के भाव अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। आत्मा से सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो मिथ्यात्व अपने आप ही क्षय हो जाएगा भैया। सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, अज्ञान अपने आप ही क्षय हो जाएगा। तुम श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करो, कर्मों को क्षय करने का विकल्प छोड़ दो। आखिरी गाथा है, चली क्या कह रहा है? अपने अंतर के श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो, कर्मों को क्षय करने का विकल्प भी छोड़ दो। और देखो आगे क्या कह रहा है? श्रेष्ठम च इष्ट। अंतिम बात है, हे कमल श्री माता, श्रेष्ठम च इष्ट कमलम। श्रेष्ठ और इष्ट तो अपना गायक स्वभाव ही है। क्या है इष्ट? क्या है श्रेष्ठ? अपने लिए, अपने लिए। चलिए, श्रेष्ठम च इष्ट कमलम। भैया जैसे कमल कीचड़ में रहे या सरोवर में रहे, कमल से भी और कीचड़ से भी भिन्न रहता है, वैसे ही ज्ञानी पुण्य उदय के बीच में रहे, शुभ भाव के बीच में रहे या अशुभ भाव पाप उदय के बीच में रहे, लेकिन कैसा रहता है? कमल की तरह। तो तारण स्वामी कहते हैं श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, कि अपना गायक भाव ही श्रेष्ठ है और इष्ट है। फिर तारण स्वामी क्या करें? कमल श्री कमल भाव ममलम च। हे भव्य आत्मा, ममल स्वभाव के आश्रय से ऐसे गायक भाव में रहो। अंतिम बात है, बाकी वांछन होगा कल 28, 29, 30, 31, 32, 4-5 गाथाएं बची हैं। कल सुबह और शाम में अपन पूरी कर लेंगे। अंतिम बात स्वीकार की नहीं? क्या कहा? कमल श्री कमल भाव ममलम च। कमल भाव की प्रकटता कैसे होगी? आखिरी बार बोल लो, श्रेष्ठम च गुणों। जब जीव अपने अंतर में श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करेगा तो तारण स्वामी ने क्या कहा? श्रेष्ठम सहकार कम क्षिपणम च। अपने आप ही सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। और क्या कहा? श्रेष्ठम च इष्ट कमलम। श्रेष्ठ और इष्ट अपना कमल स्वभाव ही है। हे भव्य आत्मा, हे कमल श्री, जब इस कमल स्वभाव के आश्रय रहोगे तो क्या होगा? कमल भाव ममलम च। इस गायक भाव से ममल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और ये आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट के
स्वयं मुक्ति श्री को प्राप्त कर ले। किसकी आत्मा? किसकी आत्मा? कहाँ जाएगी? निगोद? जगह नहीं है, तीनों लोग निगोद हैं भैया, ठसाठस भरा खाली है पूरा। तो भैया अपनी तारण स्वामी की बात बहुत सीधी है, सरल है। आज हम ज्यादा कुछ ना कह के अपना विषय यहीं पूरे कर रहे हैं। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर संत कारण कर्मला शयनमस्तु।